अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपको जो ब्रिज कोर्स दिया गया है 10वीं जमात के लिए, उसमें मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी, इसके अंदर हमें 15 दिनों के अंदर पहले दिन से लेकर 15वें दिन तक हमें 4 असबाक मुकम्मल करने हैं, जो कि आपके 9वीं जमात के असबाक हैं। आवाज़ का मुताला, हरकत के कवानीन, मादे की पैमाइश, तेज़ाब, असास और नमकियात। इसमें से हम इन असबाक को हम अलग अलग हिस्सों में तकसीम करके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो पहला जो सबक है आवाज़ का मुताला, इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करके पढ़ेंगे ताकि 4 दिनों में ये सबक हमारा मुकम्मल हो। तो आइए उसके लिए हम चलते हैं सबक की तरफ। इसमें सबसे पहला जो हमें नुक्ता जो पढ़ना है, समझना है, वो ये है आवाज़ की लहरें, साउंड वेव। आप ये बात ध्यान में रखें कि आवाज़ एक किस्म की तवानाई है। आवाज़ एक उन टाइप ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग एनर्जी कहेंगे। ये एक किस्म की तवानाई है जो हमारे कानों में सुनने का एहसास पैदा करती है। एक एहसास पैदा होता है, हमें सेंस ऑफ हियरिंग पैदा होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तवानाई कहलाती है। ये तवानाई लहरों की शक्ल में होती है। ये तवानाई जो होगी लहरों की शक्ल में होगी। अब लहरें कैसी होंगी वो इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। तो आवाज़ के लिए दूसरी बात यह है कि वास्ते का होना ज़रूरी है। बगैर वास्ते के, बगैर किसी मीडियम के आवाज़ सफ़र नहीं कर सकती। खला के अंदर आवाज़ सफ़र नहीं करेगी, आवाज़ जो है आगे नहीं बढ़ेगी। तो आवाज़ के लिए वास्ते का होना ज़रूरी है। और हमने पढ़ चुका है कि ये वास्ता ठोस भी हो सकता है, माई भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब गैस के अंदर हम देखते हैं कि हवा के अंदर आवाज़ की लहरें सफ़र करती हैं। आप अगर कभी किसी बेंच पर, अपने बेंच पर अपना कान लगाएं और उसको उंगली से उस बेंच पर थोड़ी सी दूर हटकर आप उसको ठोकें, तो जो आवाज़ आपको सुनाई देगी वो आवाज़, और कान बेंच से हटाने के बाद आप जब ठोकोगे तो भी आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो उन दोनों आवाज़ की शिद्दत में फ़र्क होगा। तो उसकी वजह ये होती है कि आवाज़ की रफ़्तार ठोस में ज़्यादा, गैस में उसके मुकाबले में कम होती है। तो इसलिए जो आवाज़ के लिए वास्ते का होना ज़रूरी है। अब आवाज़ की लहरों की वजह से वास्ते में तकसीफ़ और तलतीफ़, ज़्यादा कसाफत वाला इलाका इसे तकसीफ़ कहेंगे और कम कसाफत वाला इलाका तलतीफ़ कहलाएगा। अब यहाँ देखिए, ये आवाज़ की लहर की शक्ल दी गई है। तो जहाँ पर ज़्यादा ज़र्रात हैं वो तकसीफ़ वाला इलाका है, और जहाँ पर कम ज़र्रात हैं वो तलतीफ़ वाला इलाका है। तो इस तरह से जो है तकसीफ़ और तलतीफ़ आवाज़ की वजह से वास्ते में तकसीफ़ और तलतीफ़ बनते हैं। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं शक्ल इसकी। तो ज़्यादा ज़र्रात, ज़्यादा दबाव वाला इलाका और कम दबाव वाला इलाके के अंदर ये वास्ते को तकसीम कर देता है। तो ऐसी लहरें जिसमें वास्ते के ज़र्रात के इर्तियाश की सिमत, जिस सिमत में वास्ते के ज़र्रात इर्तियाश कर रहे हैं और लहर की हरकत की सिमत मतवाज़ी होती है। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो ज़र्रात हैं, देखिए ज़र्रात जो है आगे पीछे की जानिब, मतलब इसको हम लोग कहेंगे कि टू एंड फ्रो, आगे पीछे हरकत कर रहे हैं, और आवाज़ भी आगे की जानिब बढ़ रही है। तो ज़र्रात भी क्या होंगे, आगे पीछे हरकत कर रहे हैं। तो उनके आगे पीछे हरकत और आवाज़ की रफ़्तार, आवाज़ भी आगे की जानिब बढ़ रही है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा कि आवाज़ की रफ़्तार, आवाज़ की लहरों की सिमत और वास्ते के ज़र्रात का इर्तियाज भी एक ही सिमत में होता है। तो हम कहेंगे कि वो मुतवाज़ी होते हैं। तो ऐसी लहरों को तूली लहरें, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। इसके बरखिलाफ़ कभी आप पानी के अंदर एक पत्थर फेंकें तो आप देखोगे कि पत्थर डालने पर पानी के ज़र्रात में ऊपर नीचे इर्तियाश होता है। पानी के ज़र्रात जो है ऊपर नीचे इर्तियाश करते हैं। ये हरकत लहरों के इशात की सिमत में उम्मूदन होती है। अब ये कैसा होगा, जो लहर जिस सिमत में इशात कर रही है, जिस सिमत में लहर आगे बढ़ रही है,
उसके उम्मुदन होता है, क्योंकि ये ऊपर नीचे है और लहर आगे बढ़ रही है। लहर जो है ऊपर नीचे नहीं कर रही, लहर कहाँ जा रही है, आगे जा रही है, और ज़र्रात ऊपर नीचे हरकत कर रहे हैं। तो इस तरह ये हरकत लहरों की इशाअत की सिमत में उम्मुदन होती है, उन्हें अर्ज़ी लहरें कहते हैं। कि यहाँ क्या हो रहा है कि आवाज़ आगे की सिमत बढ़ रही है और उसके ज़र्रात ऊपर नीचे की सिमत में हरकत कर रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या होगा, वास्ते के ज़र्रात लहर की इशाअत की सिमत के उम्मुदन हरकत करते हैं। ठीक है, ये एक कुछ नुकात थे। इसके अलावा आवाज़ की रफ्तार, वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है कि इकाई वक्त में लहर तकसीफ़ या तलतीफ़ के किसी नुक्ते से तयशुदा फासले को आवाज़ की रफ्तार कहते हैं। इकाई वक्त में लहर तकसीफ़ या तलतीफ़ के किसी नुक्ते से तयशुदा फासले को आवाज़ की रफ्तार कहते हैं। रफ्तार बराबर वक्फ़े दौर ज़रब तूले मौज। ये पहले दिन का इसको हम लोग ब्रिज कोर्स के तौर पर इसको लेते हैं। आइंदा इंशाल्लाह अगला हिस्सा इसका हम पढ़ेंगे।